उसने इंडिया में 300 यूनिट तक बिजली फ्री की है। उसने बाकायदा बिजली का बिल दिखाया। उसने कहा ये देखिए जी हमारे इधर की सरकार ने हमारे लिए जहाँ हमारी नेता हैं जहाँ इन्होंने यहाँ पे हमारे लिए 300 यूनिट बिजली फ्री किया और इधर एक बंदे के 65 यूनिट भी हो 20 यूनिट भी और बिजली ठोक देता है। हमें आटा नहीं मिल रहा, हमें कुछ नहीं मिल रहा और कीमतें आसमान में पहुंच गई हैं। गरीब बंदा यकीन करें जो 2 वक्त की रोटी सुकून से खा लेता था वो भी उसके लिए अजाब हो गया। उनसे ये गुजारिश करूंगा कि चलो आटा तो गरीब लोग खाते थे, कम अज़ कम अब सूजी भी बहुत महंगी हो गई है। हम लें क्यों नहीं लेते ये इंडिया से। इन मामलात में ये कहते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, तो ये तो सबसे बड़े हमारे दुश्मन बने हैं कि हमारे अवाम मार रही है, तो इसके लिए कह रहे हैं कि जिन जी इनसे नहीं लेंगे दुश्मन है, तो ये तो खुद हमारे दुश्मन है, बल्कि हमारे बच्चों के और हमारे पेट के दुश्मन बने हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बुरा तरीन पाकिस्तान का ये दौर चल रहा है। लाइक यहाँ पे आम बंदे के लिए आटा भी बहुत मुश्किल हो गया है, फूड क्राइसिस चल रही है, खाना पीना जिससे इंसान जिंदा रहता है वो चीज़ पाकिस्तान में पूरी हो पा रही। क्या कहेंगे आप इस पर? हम इसमें ये कहते हैं पाकिस्तान की बदकिस्मती है, यहाँ के हुक्मरान जमातें बस अपना पेट भरने के लिए सब कुछ कर रही हैं। हुकूमत की नाअहली कह सकते हैं इसको कि आप अपनी रियाया को एक चीज़ें नहीं फराहम कर सकते। यूटिलिटी स्टोर्स पर हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे 40-40 बंदों की लाइनें लगी हुई हैं, 2-2 घंटे वेट करना, 3-3 घंटे। जिस गरीब मजदूर ने बेचारे ने वहाँ पे आटा लेने जाना है उसने अपनी दिहाड़ी तोड़ के जाना है। वो दिहाड़ी तोड़ के जाएगा तो ओबियसली बात है कि ना उसके पास वो बेचारे की उस दिन की दिहाड़ी भी मरेगी और जहाँ के 4-4 घंटे लाइनों में लगा रहेगा। अपने पैसे दे के यार चीज़ नहीं मिल रही है वहाँ पे। लोग जलील हो रहे हैं, अच्छा खासा जलील हो रहे हैं वहाँ पे। बहुत महंगाई हो चुकी है और हर चीज़ जो है ना वो उसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है। और इन्होंने देखें इनको 8 माह हुए हैं तो तकरीबन 25 से 30 जो है ना वो ख़ानदान समेत बैरूनी ममालिक के दौरे किए हैं सरकारी उस पर, और इन्होंने जो है ना वो हर चीज़ को सत्यानाश कर दिया है। तो यही वजह है कि बस अब अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का, और न्यूट्रल जो लोग हैं और अदलिया आज महंगाई के ऊपर किसी को ना सोमोटो ले रहा है कोई, और ना ही फजलुर रहमान साहब को जो है ना वो ना ही उन्होंने उनको लॉन्ग मार्च। मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि चलो आटा तो गरीब लोग खाते थे, कम अज़ कम अब सूजी भी बहुत महंगी हो गई है। आप अपने हलवे के लिए तो निकलो, और हलवे के लिए निकलो, और ताकि गरीब आवाम को भी उससे कुछ समरात उसको मिल सके। गरीब बंदा कैसे गुजारा करेगा इस दौर के अंदर? भाईजान गरीब बंदा गुजारा सिर्फ ये है कि गरीब बंदा अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मेरी बाइक है ना, इसमें मैं पेट्रोल में डलवाता था। इमरान खान के दौर में 150 रुपया लीटर पेट्रोल था। मैं इमरान खान की साइड नहीं ले रहा, मैं ये नहीं कहता। हुक्मरान हम लोग इतने दब चुके हैं ना महंगाई की चक्की में कि हम कहते हैं कि यार इनको वोट डालना ही बेफजूल है। आते ये जमहूरियत का नाम लेते हैं। जमहूरियत का मतलब ये है कि अवाम की ताकत से आते ये अवाम के मुफाद के लिए हैं और अपनी जेबें गर्म करके डॉलर वगैरह लेके निकल जाते हैं। और अगर हम ओवरऑल बात करें जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वो पूरी दुनिया के 74 कंट्रीज़ को फ्री, कुछ मुल्कों को तो फ्री में गंदम दे रहा है। हम उनसे क्यों नहीं ले रहे? क्या लेनी चाहिए हमें? बिल्कुल लेनी चाहिए, अवाम के मुफाद के लिए लेनी चाहिए। इसमें अगर आप ये चीज़ देख लेंगे जी वो हमारा दुश्मन है, हमने उनसे नहीं लेनी। इस्लाम में तो यहाँ तक कहा गया कि अगर इंसान की जान बच रही है उसके सामने वो कोई हराम गोश्त पे उड़ागा, जिस तरह सूअर वगैरह का गोश्त है, कहते हैं अगर वो खा के भी अपनी जान इतनी मिकदार में खाए कि उसकी जान बच जाए, तो उसका वो हुक्म दे दिया गया है हराम चीज़ का कि उसको खा के इंसान अपनी जान बचा ले। तो इंडिया से क्यों नहीं गंदम ले सकते? गंदम तो हलाल है इस्लामी निज़ाम के हिसाब से, इस्लामी कवानीन के हिसाब से, तो हम लें क्यों नहीं लेते ये इंडिया से। इन मामलात में ये कहते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, तो ये तो सबसे बड़े हमारे दुश्मन बने हैं कि हमारे अवाम मार रही है, तो इसके लिए कह रहे हैं कि जिन जी इनसे नहीं लेंगे दुश्मन है, तो ये तो खुद हमारे दुश्मन है, बल्कि हमारे बच्चों के और हमारे पेट के दुश्मन बने हुए हैं। इंसान जो भी कमाता है किस चीज़ के लिए कमाता है? अपने पेट के लिए कमाता है। हमें आटा नहीं मिल रहा, हमें कुछ नहीं मिल रहा और कीमतें आसमान में पहुंच गई हैं। गरीब बंदा यकीन करें जो 2 वक्त की रोटी सुकून से खा लेता था वो भी उसके लिए अजाब हो गया। तो अगर हम बात करें दोबारा, फिर मैं इंडिया को इसमें कोट करना चाहूँगा, उनमें ऐसे क्राइसिस क्यों नहीं आ रहे? उनकी आबादी भी ज़्यादा है। हम पाकिस्तान में बैठे कहते हैं कि इंडिया में गुर्बत बढ़ी है, हमें तो नज़र दिया था उनकी इकोनॉमी तो दुनिया की ऑलमोस्ट 5वें नंबर पर इकोनॉमी आ चुकी हुई है। सर उन्होंने उन्होंने अपने डॉलर बहुत ज़्यादा सेव किए हुए हैं। उधर 80% जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कार आ गई हैं। वो अपना पेट्रोल इंपोर्ट, जैसे अब पेट्रोल की हम कितनी इंपोर्ट करते हैं, डॉलर बाहर जाता है ना,
अब पेट्रोल की इंपोर्ट नहीं होगी, डॉलर हमारा मुल्क में रहेगा, तो ओबियसली बात है सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। जब आप इतनी बड़ी पेट्रोल की वो कर रहे हैं, उसको आमद कर रहे हैं यहाँ पे, तो ज़ाहिरी बात है आपको डॉलर पे करने पड़ेंगे। जब डॉलर जाएंगे तो ओबियसली महंगाई तो होगी फिर, जो कुछ भी करता है। तो कारोबार कैसे चल रहे हैं यहाँ पे? कारोबार भैया ना आपके सामने ये दुकान है, आप देख लें, कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, कोई कस्टमर नहीं बैठा। जब क्या करे बंदा, यहाँ 3 टाइम का खाना बम मुश्किल अपने बच्चों को खिला दे, यहाँ बाहर आउटिंग के लिए उनको बिठा के आइसक्रीम वगैरह खिला दे। जब हालात ही नहीं होने तो फिर यही होना है कि ये कुर्सियाँ इस तरह की ही सजी रहनी है, अवाम ने कुछ खाना पीना नहीं है। अवाम बिजली के बिल भरे के अवाम अपने क्या कहते हैं 3 टाइम का खाना पूरा करें। हमारे हमसाया मुल्क की बात करें, हम तो एक मुसलमान मुल्क से नाम से जाने जाते थे ना। बिल्कुल, ये पाकिस्तान की इस्लामी रियासत है जिसका वजूद ही कलमे की बुनियाद पर हुआ। और आप देख लें इधर जितने भी तबका है वो सारा मुस्लिम है, कलमा गो है। तो ये तो हुक्मराना यहाँ पे किसको क्यों जीने जाते, इन्होंने अपने पेट करप्शन से नहीं भर रहे। हर चीज़ में करप्शन है, छोटी से कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं 100% जी हलाल की कमाता हूँ। नहीं, आजकल का जो हिसाब है ऊपर नीचे करके 2-4 पैसे वो अपनी जेब में भी डालता है। ठीक है ना। इंडिया में पावरफुल ममालिक में 500 नंबर पे उसका शुमार हो चुका हुआ है। वो अपनी आवाम का सोचते हैं, वो अपनी इकानमी का ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह इंडिया की खुद उनके अपने ही कारीगरों के हाथों यानी कि माहिर के बने हुए हैं। वो मोटरसाइकिल हो गई, गाड़ियाँ हो गई, हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया वगैरह हो गई। लेकिन जब तक हमारे मुल्क से ये करप्शन नहीं ख़त्म हो सकती थी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हम पाकिस्तानियों को शर्म से डूब मरना चाहिए। ठीक है, इंडिया, मैं उस दिन एक यूट्यूब चैनल पे देख रहा था, एक बंदे ने वो कोई यूट्यूबर ही था, उसने दिखाया उसने इंडिया में 300 यूनिट तक बिजली फ्री की है। उसने बाकायदा बिजली का बिल दिखाया। उसने कहा ये देखिए जी, हमारे इधर की सरकार ने हमारे लिए, जहाँ हमारी नेता हैं जहाँ, इन्होंने यहाँ पे हमारे लिए 300 यूनिट बिजली फ्री किया। और इधर एक बंदे के 65 यूनिट भी हो, 20 यूनिट भी और बिजली ठोक देता है। इनको तो शर्मो हया नहीं है, ये ऐसे लोग हैं। और इंडिया में देख लें उधर क्या क्या सहूलियात हैं। उधर मैंने यहाँ तक भी सुना है कि वाईफाई कनेक्शन जो कितने GB तक वो कहते हैं वो फ्री देते हैं, और यूनिट बिजली के वो 300 यूनिट तक फ्री हैं। हमारे इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कहने को होता है कि जी बिजली सस्ती हो रही है, फलां हम कर देंगे ये, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे। कितने मिनट